कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लोहाघाट विधानसभा से बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल उत्तराखंड का नेता नहीं मानते। उनका कहना है कि हरीश रावत सिर्फ पलायन करने वाले नेता है। उन्होंने कहा कि 3 बार वह अल्मोड़ा से सांसद बने, जिसके बाद वह राज्य की अलग अलग विधानसभाओं में चुनाव लड़ते रहे या फिर अपने बच्चों को चुनाव लड़ाते रहे। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में भी हरीश रावत सिर्फ अपनी विधानसभा या अपनी पुत्री अनुपमा रावत के ही प्रचार में व्यस्त रहे। बाकी अन्य प्रत्याशियों की विधानसभाओं में उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, जिससे साफ है कि हरीश रावत सिर्फ एक प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े। आपको बता दें कि हरीश रावत समय समय पर खुद को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की पार्टी से मांग करते रहे, जिसके बाद पार्टी ने हरीश रावत के नेतृत्व पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। हरीश रावत जी को इसलिए भी ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं दे रहा हूँ, जो व्यक्ति प्रदेश का कहता है कि हमारी सरकार आएगी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पाया है। एक प्रत्याशी के तौर पर रहा, वो लीडर की तौर पर नहीं रहा। और दूसरी बात, वो लगातार कहते हैं प्लान की बात करते हैं। उनने खुद का अपना प्लान किया। हमारी अल्मोड़ा लोकसभा ने उन पर बहुत बड़ा विश्वास किया, 3 बार उनको लोकसभा का सांसद बनाया। उसके बाद वो पहाड़ से तराई में प्लान हो गया, हरिद्वार लोकसभा लड़ने आए। और उसके बाद दोबारा जब उनको 2017 में मौका मिला विधानसभा का, तो उनने जो है तराई को चूज किया, फिर वहाँ पे चोट खानी पड़ी। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि पहाड़ में जाने की, पहाड़ के प्लान की बात करने वाले नेताओं को हम नकारते हैं। पहले अपनी कथनी करनी पे जाए। अगर वास्तव में वो प्लान के डिसफेवर हैं और प्लान पे वास्तव में योजना करना चाहते तो अपना प्लान पहले रोकें। एक इतने बड़े नेता खुद प्लान कर गए हैं और वो प्लान की बात करते मेरे गले से नहीं उतरती है। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जहाँ से मैं विधायक आता हूँ उसी लोकसभा के वो 3 बार सांसद रहे। लोग उन्हें बहुत प्यार स्नेह दिया। जब उनको लगा कि 3 बार बनाने के बाद इन व्यक्ति ने हमें धोखा दिया, तो वहाँ ने 4 5 बार हरा के उनको नकारा गया। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि पहाड़ की ओर कहीं वो चुनाव लड़ें, और वो प्लान की बात कर रहे हैं और सरकार की बात कर रहे हैं। कितने सीटों पे वो गए हैं, उनसे पहले पूछे कि उत्तराखंड की 70 सीटों में आप अपने को कहते हैं कि मेरे नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। आज कैंपेन कमेटी का मुखिया अपने को बताते हैं 70 सीटों में कितने सीटों पे वो चुनाव लड़ाने गए, कितने जगह समर्थन देने, पहले उनसे पूछा जाए। मेरे को लगता है वो अपनी लड़की और अपनी सीट पे ही उलझते रह गए। मैं उनको जो है अब उत्तराखंड का नेता ही नहीं मानता हूँ। आखिर कह कौन रहा है कि हरीश रावत को अपना नेता मानिए? हरीश रावत कांग्रेस जनों के नेता हैं, इस उत्तराखंड के नेता हैं। आज सारे सर्वे में वो मुख्यमंत्री की चॉइस के रूप में नंबर 1 के पायदान पे हैं। तो उसके बाद पूरन फर्त्याल जी कितनी भी अपनी डुगडुगी पीट लें, उससे फर्क क्या पड़ता है? और जहां तक एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का परिचय पूरन फर्त्याल ने ये कहकर दिया कि हरीश रावत ने हरिद्वार से चुनाव लड़ा या तराई को वो पलायन कर गए, क्योंकि ये सभी उत्तराखंड का हिस्सा है। या तो भारतीय जनता पार्टी कह दे, अगर उसका स्टैंड ये है कि हरिद्वार उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है, तो इस बात को पब्लिकली जग जाहिर कर देना। हरिद्वार भी तो उत्तराखंड का हिस्सा है। और इतना साहस कोई और नेता दिखा नहीं पाता कि अपनी गृह सीट से इधर वो कोई और सीट का चुनाव कर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनके पीछे पूरी भाजपा उत्तराखंड की लाभबद्ध थी, वो तक खटीमा को नहीं छोड़ पाए, साहस नहीं जुटा पाए। और जहां तक बाकी सीटों में प्रचार करने का सवाल है महोदय, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि चुनाव आयोग का डंडा था, कोविड प्रोटोकॉल था, कहीं पर प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाया जा सकता था। बावजूद इसके 70 से 70 विधानसभाओं में वर्चुअल रैली करने वाले एकमात्र नेता हरीश रावत जी हैं। और मात्र 12 दिन का समय मिला था चुनाव प्रचार के लिए। 1 फरवरी से जो है वो प्रतिबंध हटाया गया था। उसके बाद जरा गिन लीजिए, आपकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी जितनी सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। आपके वहां तो ऐसा कोई नेता था ही नहीं जिसे प्रचार के लिए ले जाया जा सके। जो आए भी तो उन्होंने आपके प्रचार को धार देने के बजाय गुड़ गोबर कर दिया।